नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित पिंगानी जैन, मैं सीनियर कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जन रूंगटा हॉस्पिटल में हूँ। आइए आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक हर्निया के बारे में डिस्कस करते हैं। वेंट्रल हर्निया जो कि एब्डोमेन के फ्रंट पार्ट से जो हर्निया होती है उसको वेंट्रल हर्निया बोलते हैं। इसको हम 2-3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एपिगैस्ट्रिक हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, पैरा अम्बिलिकल हर्निया, इंसिशनल हर्निया। इंसिशनल हर्निया मतलब पहले कोई अगर ऑपरेशन हुआ हो या कोई सर्जरी हुई हो, उस सर्जिकल स्कार साइड से अगर हर्निया होता है तो वो इंसिशनल हर्निया कहलाता है। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि इसके कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे प्रेजेंटेशन लेके आते हैं पेशेंट्स और कैसे इसका इलाज किया जाता है। तो वेंट्रल हर्नियाज़ के कारण ये हैं कि अगर कोई पेशेंट को पेट में किसी भी तरह से जोर कर रहा है, इन द सेंस कि भारी सामान उठाना है या बहुत ही भारी भरकम काम करना या फिर कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में जोर करना, क्रॉनिक कफिंग होती है, जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत है, जो बहुत खांसते हैं या मोशन करते वक्त जोर लगाते हैं, रेगुलरली ये क्रॉनिक हैबिट होती है, या पेशाब करने में भी उनको दिक्कत होती है एल्डरली पेशेंट्स को जिनको, तो वो क्रॉनिकली स्ट्रेन करते हैं। तो एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग से वॉल की वीकनेस हो जाती है, मसल वॉल की, और वहाँ से हर्निएशन होना शुरू हो जाता है। मोटापा, ओबेसिटी है जिसमें कि ऑल्टर्ड मसल एंड फैट रेशियो होता है, फैट का प्रोपोर्शन काफ़ी बढ़ जाता है, मसल का प्रोपोर्शन कम होने के वजह से डिफेक्ट बन जाते हैं और वहाँ से हर्निएशन शुरू होता है। तो एपिगैस्ट्रिक हर्निया वो है जो नाभि के ऊपर के हिस्से को और नाभि वाले हिस्से को अम्बिलिकल हर्निया, और नाभि के सराउंडिंग एरिया को पैरा अम्बिलिकल हर्निया, और उसके नीचे सुप्रा प्यूबिक हर्नियाज या इंफ्रा अम्बिलिकल हर्निया, ऐसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इंसिशनल हर्निया कोई भी अगर पहले सर्जरी हुई है, चीरा लगा हो किसी भी ऑपरेशन के वजह से, चाहे वो पित्त की थैली का हो या फिर बच्चेदानी का हो या कोई लेप्रोटोमी हुई हो, आंतों का कोई ऑपरेशन हुआ हो, तो उस स्कार से अगर हर्निया होता है तो उसको इंसिशनल हर्निया बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। तो ये सब कारण है। अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में जानते हैं कि क्या लेके पेशेंट आता है अपने पास, डॉक्टर के पास क्या प्रेजेंटेशन होगी या क्या तकलीफ़ होती है इसमें। तो जनरली इसमें एक बल्ज होता है, एक स्वेलिंग जैसा बोल सकते हैं, या बल्ज आता है जो कि लेटने पे कम भी हो जाता है या गायब भी हो जाता है। तो अगर वो रिड्यूसिबल है, वो पूरी गायब हो रही है तो वो रिड्यूसिबल है, और अगर वो पूरी तरह से नहीं जा रही है लेटने पे तो वो पार्शियली रिड्यूसिबल है। तो मेन सिम्टम इज़ बल्ज, जो कि एक स्वेलिंग जैसा या एक उठान जैसा या गठान तो नहीं, बल्ज जैसा एक फीलिंग आती है वहाँ पे, जो कि ऊपर नीचे आगे पीछे होती है। तो पेन बहुत ही रेयर, कम चांसेस में होते हैं। पेन तभी होता है जब वो जो भी बल्ज आ रहा है, जो भी कंटेंट है उसके, चाहे वो इंटेस्टाइन हो या चाहे वो ओमेंटम हो, जो चर्बी का गुच्छा है, वो अगर अटक गया है तो फिर पेन एज अ सिम्टम प्रेजेंटेशन लेके आते हैं पेशेंट, और ऐसे कंडीशन में वो अर्जेंट इमरजेंसी ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जनरली बल्ज होता है, पेन नहीं होता तो पेशेंट इसको नेगलेक्ट करते हैं, भाई यही सोचते हैं कि ऐसे ही सूजन हो गई है, ऐसे ही सूजन हो गई है, और इस वजह से ये ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्रॉनिकली ये बढ़ जाती है। डिफेक्ट भी बढ़ सकता है, और जो अंदर से जो बाहर सामान आ रहा है जैसे कि इंटेस्टाइन या ओमेंटम, वो भी ज़्यादा आने लग जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में फिर वो बल्ज बढ़ने लगता है, तब पेशेंट को कॉस्मेटिकली देखने में अच्छा नहीं लगता है या पेट भारी भारी लगता है। तो ऐसे कंडीशन में फिर पेशेंट आते हैं। तो मेरी ये सजेशन है कि जैसे भी आपको कुछ भी एबनॉर्मलिटी लगे पेट के वॉल पे, एब्डोमिनल वॉल पे, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या सर्जन से कंसल्ट करें कि कहीं ये हर्निया तो नहीं है।
कोई भी ऑपरेशन होता है तो उस स्कार साइट को भी आप रेगुलरली ऑब्जर्व करें, चाहे वो छोटा स्कार हो या बड़ा स्कार हो। तो अब ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लेके आते हैं पेशेंट, और इसकी डायग्नोसिस करने के लिए एक सोनोग्राफी इज़ द बेसिक इन्वेस्टिगेशन, जिससे कि 99% अपने को पता चल जाता है कि ये हर्निया है, डिफेक्ट कितना बड़ा है, क्या उसके कंटेंट है, क्या बाहर आ रहा है और अटका हुआ है या नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट सोनोग्राफी से हमें पता चल जाता है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। स्मोकिंग भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, जो कि मैं बताना चाहूँगा कि स्मोकिंग के वजह से भी मसल फैट रेशियो में ऑल्ट्रेशन आती है, तो मसल वीकनेस होती है, तो वहाँ से फिर हर्निएशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसका ट्रीटमेंट, द ओनली ट्रीटमेंट इज़ सर्जिकल ट्रीटमेंट। ये आमतौर पे इसको एक देखा जाए तो ये एक बीमारी नहीं है, हर्निया एक तरह का डिफेक्ट है, जो कि बनावट में कुछ गड़बड़ डिफेक्ट हो गया है। तो उस डिफेक्ट को ठीक करना है, जो भी डिफेक्ट है उसको ठीक करके वहाँ पे एक जाली लगानी होती है, जो कि वॉल को स्ट्रेंथ, ताकत प्रदान करती है मतलब। तो सर्जरी इज़ द ओनली ट्रीटमेंट जिसमें दूरबीन द्वारा किया जाता है और चीरे द्वारा भी किया जाता है। दूरबीन द्वारा करने में बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि पहले अगर ऑपरेशन हो चुका है तो दोबारा होने की संभावनाएं और बढ़ जाती है जितनी बार अगर हम चीरे द्वारा ऑपरेशन करें तो इसलिए दूरबीन द्वारा के ये फ़ायदे हैं कि इसमें ब्लड लॉस बहुत कम होता है। बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, उस छेद से ही जाली बिछाई जाती है और जाली फिक्स की जाती है। पेशेंट अपने मूवमेंट में जल्दी आ जाता है, रेगुलर एक्टिविटी जो होती है वो जल्दी से जल्दी शुरू कर सकता है। इन्फेक्शन रेट काफ़ी कम होता है, हॉस्पिटल स्टे भी कम होता है, तो अपने काम पे पेशेंट जल्दी से शुरू कर सकता है अपना काम, रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटीज़। तो ये सब बहुत फ़ायदे हैं दूरबीन के। और बहुत तरह की जालियाँ अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द हर्निया, एंड साइज़ पे भी डिपेंड करता है, कितना बड़ा हर्निया है तो उस हिसाब से जाली को यूज़ किया जाता है। जाली लगाना बहुत ज़रूरी है, वो जो एब्डोमिनल वॉल की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और डिफेक्ट को भी कवर करती है, तो जाली लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब आपको प्रिकॉशन ये लेने हैं कि आपको स्मोकिंग बंद करना है, आपको कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना है, आपको क्रॉनिक कफिंग है, यूरिनरी कोई प्रॉब्लम है तो ये सब को ठीक करना है, और आप अपने वेट कंट्रोल को भी ध्यान में रखना है, डाइटरी हैबिट्स, लाइफस्टाइल को भी चेंज करना है। तो अगर आपको हर्निया से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है या लैप्रोस्कोपी के संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अरुणिता हॉस्पिटल में। थैंक यू सो मच।